सो दोस्तों आज ये व्लॉग थोड़ा सा अलग रहने वाला है। यहाँ पे जॉब्स का कैसे है, सैलरी कैसे है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। तो मुझे लगभग 4 साल हो गए दुबई में रहते हुए। आप बड़ी सैलरी देख के खुश मत होइए, उस सैलरी में से आपको बच कितना रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। सो दोस्तों आज ये व्लॉग थोड़ा सा अलग रहने वाला है बिकॉज मुझे एक सब्सक्राइबर भाई का कमेंट आया था कि वो ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे जॉब्स का कैसे है, सैलरी कैसे है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है और अगर कोई प्लान कर रहा है आने के लिए तो किस तरीके से है। और दोस्तों ये पहला ऐसा मुझे कमेंट आया है जहाँ पे किसी ने मुझसे ये इन्फॉर्मेशन मांगी है, तो मैं डेफिनेटली चाहूँगा कि मैं उसको आंसर करूँ। तो मैंने इसीलिए इस टॉपिक के ऊपर सोचा कि वीडियो बनाता हूँ बिकॉज काफ़ी लोग हैं इंडिया में जो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं या फिर यहाँ पे जॉब के पर्पज से आते हैं। तो क्या माइंड सेटअप के साथ आए, बिकॉज आप अगर घूमने आ रहे हो यहाँ पे तो अलग माइंड सेटअप के साथ आते हो, और अगर आप यहाँ पे रहने के लिए आ रहे हो तो आपको बहुत सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ती है। सो दोस्तों मुझे लगभग 4 साल हो गए दुबई में रहते हुए, तो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है यहाँ का और जो आसपास मैंने देखा, तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ चीजें आपसे शेयर करूंगा और उम्मीद है कि वो चीजें आपको प्रैक्टिकली हेल्प करेंगी। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में दुबई की बहुत बढ़ा चढ़ा के कोई तारीफ नहीं करूंगा और ना ही कोई बुराई करूंगा। मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें आगे रखूंगा जो मुझे लगता है कि अगर कोई प्लान कर रहा है दुबई आने के लिए, ये बातें उसके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जॉब्स की। तो एक चीज मैं बताऊंगा कि यहाँ पे पूरी दुनिया की कंपनीज हैं और काफी अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं। यहाँ पे जॉब के काफी अच्छे अवसर है दुबई में और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज है जॉब की दुबई में। पर आप सिर्फ अगर ये सोचते हैं कि मैं सिर्फ दुबई चले जाऊंगा सीधा और जाके जॉब मिल जाएगी, तो वो एक गलतफहमी हो सकती है आपकी। तो आपको अपने स्किल, अगर आपका स्किल अच्छा है या फिर अपना स्किल इंप्रूव करके आप आते हैं, एक अपडेटेड सीवी के साथ आते हैं और कुछ रेलिवेंट एक्सपीरियंस लेके आप यहाँ पे आते हैं, तो आपकी जॉब ढूंढने की जो जर्नी है वो आसान हो जाती है और जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाता है। किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं, यहाँ पे हर फील्ड में अच्छी रिक्वायरमेंट्स है जॉब की। सो जॉब के बाद दोस्तों बात आती है सैलरी की। तो लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहते हैं या लोग सोचते हैं कि कितनी सैलरी अच्छी सैलरी है दुबई में। ये मेरे हिसाब से इसका कोई एक पर्टिकुलर आंसर कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी सैलरी कितनी है वो उससे आपको यहाँ पे कैसे रहोगे वो निर्भर नहीं करता। आप उस सैलरी को खर्च कैसे करते हो इस बात पर निर्भर करेगा कि आप दुबई में कैसे रहोगे। दुबई में सैलरीज अच्छी मिल जाती हैं आपको, तो आपकी सैलरी में से कितने पैसे आपको बचेंगे ये 2 बातों पर निर्भर करेगा। एक, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे आपने मेंटेन किया हुआ है, कॉस्ट ऑफ लिविंग उसके हिसाब से निकलेगी। और दूसरी चीज, आपको आपकी कंपनी से क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। तो मैं अभी ये आंसर करने के बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग पे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। सो जो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपको कंपनी से क्या बेनिफिट मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और आपकी कंपनी आपको मेडिकल दे रही है प्लस रहने के लिए दे रही है, तो आप कुछ हद तक अपना सेविंग कर पाएंगे। आप मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी से भी स्टार्ट करते हैं और अगर कंपनी आपको ये बेनिफिट दे रही है जिसमें वो आपको रहने की सुविधा दे रही है, साथ में मेडिकल दे रही है, तो फिर आप डेफिनेटली कुछ पैसे बचा पाएंगे और बाकी आगे जैसे जैसे ग्रोथ होती रहेगी आपके सेविंग्स भी बढ़ती रहेंगी। सो दोस्तों एक और चीज, आप बड़ी सैलरी देख के खुश मत होइए। आप ये देखिए कि यहाँ उस सैलरी में से आपको बच कितना रहा है, उसको आप इवेल्युएट कीजिए। बड़ी सैलरी देख के खुश होने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि खर्चे भी उस हिसाब से है। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अपने आसपास के लोगों को देख के। मैंने कुछ ऐसे लोग देखे हैं जिनकी 30-30, 40-40 हजार दिरहम की जिनकी जॉब थी, वो भी मंथ के एंड में पैसे उनको कम पड़ जाते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी सिर्फ 5,000 दिरहम की सैलरी में वो अपने यहाँ पे रहते भी हैं और अपनी सेविंग भी कर पाते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके खर्चे किस तरीके के हैं, जो मैं नेक्स्ट अभी कवर करूंगा। सो दोस्तों अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो है खर्चा। तो आपका खर्चा ही तय करता है कि आपके कितने पैसे बचेंगे और आप किस तरीके की लाइफ जियोगे यहाँ पे। और उस खर्चे में सबसे बड़ा हिस्सा है आपके घर के रेंट का। अगर आप स्टार्टिंग में आते हैं, मतलब जैसे शेयरिंग रूम लेते हैं और शेयरिंग करके रहते हैं, तो आप काफी पैसे बचा लेंगे। आप 1 बेडरूम या स्टूडियो लेते हैं तो डेफिनेटली उसमें एक अच्छा खासा अमाउंट और सबसे आपके खर्चे का सबसे बड़ा हिस्सा आपके रेंट में चला जाएगा। और उसके बाद रही बात ट्रैवल करने की, और अगर आप यहाँ की बसेस, मेट्रो यूज करते हैं
तो वो सबसे अच्छा ऑप्शन है। यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ही अच्छी है, नीट एंड क्लीन है, अच्छी तरीके से कनेक्टेड है और पैसे भी बहुत ही रीजनेबल है। और टैक्सी के प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप डेली कम्यूट कर रहे हैं टैक्सी से तो वो भी आपका सैलरी का एक बहुत अच्छा हिस्सा लेके चली जाएगी। उसके बाद बात करते हैं हम खाने पीने की। तो अगर आप खुद अपना खाना बनाते हैं या खुद अपनी ग्रोसरी लेके अपने खाना बना रहे हैं तो उसमें आप अच्छी खासी सेविंग कर पाएंगे और कुछ अच्छा भी खा पाएंगे। क्योंकि अगर आप बाहर डेली खाएंगे, पहली चीज़ तो आप बाहर डेली खाएंगे वो कैसे आपकी हेल्थ के ऊपर असर करेगा और साथ में पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। सो जो लोगों का क्वेश्चन है कि दुबई महंगा है या नहीं, तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है कि आप कितना खर्चा करते हैं, कितना बचाते हैं, उस हिसाब से दुबई महंगा हो सकता है, सस्ता हो सकता है और अच्छा हो सकता है। सो दोस्तों, अगर आप दुबई आने का प्लान कर रहे हैं, मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। पहली चीज, आप अपना एक अच्छा सा सीवी बना के लेके आइए यहाँ पे। दूसरा, आप मेक श्योर कीजिए कि आप जिस स्किल सेट के भरोसे आ रहे हैं वो स्किल सेट आपका स्ट्रांग हो, आपकी एक्सपर्टीज हो स्किल में और आपके पास उस स्किल का कोई रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी हो। और अगर हो सके दोस्तों तो कम से कम 2-3 महीने का खर्चा, बेर मिनिमम जो खर्चा है वो आप अपने साथ लेके आइए ताकि आपको परेशान ना होना पड़े। अगर स्टार्टिंग में कुछ नहीं हो पाता तो आपके पास एक रनवे होना चाहिए, आपके पास कुछ होना चाहिए बैकअप में ताकि आप यहाँ पे स्ट्रगल कर पाओ। क्योंकि एक चीज कंफर्म्ड है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, डेफिनेटली है। और अगर आप अच्छे स्ट्रॉन्ग विल के साथ आते हैं, अच्छे स्किल को लेके आते हैं तो आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। बट हर तरीके से अपनी तैयारी करके आएंगे तो आपका रास्ता और आसान और इजी नजर आएगा। और दोस्तों, सोशल मीडिया देख के आप कोई भी फैसला मत लीजिए, आप प्रैक्टिकली सारी चीजें इवेल्युएट कीजिए और उसके बाद कोई फैसला लीजिए। क्योंकि दुबई में मौके बहुत हैं, ग्रोथ के भी, स्टार्टअप के भी, लेकिन मेहनत भी उतनी जरूरी है और मेहनत के साथ आपकी राइट अप्रोच, स्ट्रेटेजी वो भी उतनी मायने रखती है। सो दोस्तों, अगर इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस, आपको सफलता मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। मेरे माइंड में पहले आया कि मैं एक फिगर ले लेता हूं कि अगर इतनी सैलरी है तो मैं कैलकुलेट करके दिखाऊं कि इतना खर्चा इसमें हो जाएगा, ये इसमें हो जाएगा। तो पहले मैं सोचा था कि उस हिसाब से बनाऊं, लेकिन मैंने इस वीडियो को 5,000 दिरहम, 10,000 दिरहम, 20,000 दिरहम, 30,000 दिरहम, 50,000 दिरहम इसके बीच में नहीं बांटा है। मैंने मेन जो बेसिक चीजें हैं जो हर आदमी अपने अपने अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकता है और उन चीजों का ध्यान रख सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमें सब कुछ पहले से पता होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई हमें वो चीजें हाईलाइट करके बताता है तो हम उसको अपने माइंड में रख के पूरी तैयारी के साथ उसके बारे में सोचते हैं। तो मेरा मकसद यही था कि मैं प्रैक्टिकली वो बातें शेयर करूं जो खुद मैंने यहाँ पे देखी हैं, खुद एक्सपीरियंस की है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख के मैंने ये वीडियो को बनाया है। और दोस्तों, अगर आपको दुबई से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को आज हम यहीं पे खत्म करते हैं और मैं कल मिलता हूं आपको एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई एनर्जी के साथ।